अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो के एंड में जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पूरा गेस्ट पेपर जो है उसमें आप लोगों को जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें एक समरी जो है वो याद की हुई है, या एक समरी जो वो याद करके 5 नंबर समरी वाले पोर्शन में जो है वो आराम से ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो आप लोगों ने जो है कोई एक समरी तो सबसे पहले आपको तैयार होनी चाहिए, या तैयार नहीं है तो आप लोगों को जो है एक समरी तैयार करनी पड़ेगी। मैंने समरी भी दी हुई है इस वीडियो में, और वो समरी अगर पेपर में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर जो है आप स्टैंजा जो है वो किस तरह हल कर सकते हैं उसी समरी को लेकर, क्योंकि एक स्टैंजा आता है एक समरी का, और एक समरी का जो है वो सॉरी एक जो है समरी आती है पोएम की। तो दो ऑप्शन होते हैं आप लोगों के पास, इन ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें दोनों समरी निकाल लें, 5-5 नंबर की हैं, और बच्चा छोटी निकाल लें। लेकिन ये वीडियो फिर कह रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वे एक समरी करके 5 नंबर जो है वो लेना चाहते हैं। तो वीडियो जो है पूरी देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूव करते हैं वीडियो की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है कोशिश करें, मैं जैसे पहले कहा है दोनों समरियाँ करें, क्योंकि पूरे सिलेबस में आपकी दो ही समरियाँ हैं। लेकिन वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी अभी तक नहीं है, या जिन्होंने जस्ट एक समरी की हुई है डैफोडिल या इवनिंग, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये नहीं कि एक मैं बताऊंगा तो वही एक समरी आ जाएगी। मैंने आप लोगों को यह बताना है कि अगर आपने एक समरी तैयार की हुई है दोनों में से, तो आप लोग उस समरी से कैसे 5 नंबर ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल डैफोडिल आपने तैयार की हुई है, लेकिन आपका जो है पेपर में इवनिंग समरी आ जाती है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है। तो मैंने यही चीज़ आप लोगों को जो है बतानी है, ताकि आपका 5 नंबर क्वेश्चन ना छूटे, आप 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूरा करके आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये है कि अगर डैफोडिल आ जाती है समरी, तो नीचे जो स्टैंजा दिया हुआ होगा वो इवनिंग का होगा। अगर इवनिंग समरी आ जाती है तो नीचे जो स्टैंजा दिया हुआ होगा वो जो है आप लोगों का जो है वो डैफोडिल का होगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो समरी आपने की हुई है, अगर वो समरी में नहीं आती तो वही जो आपने समरी की हुई है वो स्टैंजा में आई हुई होगी। तो इसी तरह मैं आपको समझाता हूँ। डैफोडिल समरी जो है मैंने आसान वर्डों में लिखी हुई है, अगर आपने अपनी जो तैयार की हुई है आपने वही जो है तैयार रखनी है, इसको फिर तैयार नहीं करना। तो ये डैफोडिल समरी है। अगर पेपर में डैफोडिल समरी नहीं आती, नीचे स्टैंजा जो है वो डैफोडिल का होगा, तो आपने रेफरेंस लिखना है। इसी तरह दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये आपने याद कर लेना है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ, तो ये उसके जो राइटर है उसका नाम है। तो ये इसका रेफरेंस हो गया। हेडिंग देंगे, बड़ा बहुत ही प्यारा लगेगा। हेडिंग की सूरत में अगर आप स्टैंजा लिख रहे होंगे तो खुद सोचें, एक तो दूसरों से हट के काम कर रहे होंगे, दूसरा जो है पेपर की जो खूबसूरती है हेडिंग की से वो बढ़ती है। तो इसलिए स्टैंजा जब लिख रहे होंगे तो और ज़्यादा पेपर आप खूबसूरत होगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये मर्कजी थीम होता है, मेन थीम होता है, मफहूम होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी समरी की जो पहली लाइन है विलियम वर्डवर्थ, मतलब जिसमें पोएट का नाम होता है, उससे आगे जो आप लोगों के जो 2-3 लाइनें होंगी वो आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट में जो है वो लिख देनी है। तो इस तरह आपका रेफरेंस भी हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट भी हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट में राइटर के नेम के आगे वाली 2-3 लाइनें जो है आप लिख लेंगे, तो फिर जो है आप पैराफ्रेज जो है वो उसकी हेडिंग देंगे, और बाकी जो समरी बचेगी, मतलब 2-3 लाइनें कॉन्टेक्स्ट के लिखने के बाद बाकी जो समरी आप बचेगी, आपने उसके स्टार में लिखना है इन दीज लाइन्स ऑफ पोएम्स पोएट्स है दैट। आगे जो है आपने जो समरी बच गई वो पूरी समरी जो है आगे लिख देनी है। तो इस तरह आपका स्टैंजा का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने इवनिंग समरी समरी जो है वो याद की हुई है, लेकिन पेपर में डैफोडिल आ जाती है, तो फिर वही काम करना है। रेफरेंस में आपने ये लाइन जो है लिख देनी है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इवनिंग रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और कॉन्टेक्स्ट में जो आप लोगों को जो है वो राइटर के पहला नेम के अलावा जो आगे से जो स्टार्ट हो रही है समरी, उसकी वहाँ से 2-3 लाइनें जो है आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट में लिख देनी है। और पैराफ्रेज में जो आप कॉन्टेक्स्ट से में 2-3 लाइनें लिखेंगे, उससे आगे से आप जो बाकी समरी होगी उससे पहले इन दीज लाइन्स ऑफ पोएम्स पोएट से दैट लिख के बाकी जो समरी बचेगी वो लिख देंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है। आप लोग मतलब अगर एक समरी याद की हुई है तो आप लोग जो है वो समरी पेपर में आ जाए तो अच्छी बात है। अगर पेपर में वो समरी नहीं आती तो आप जो है फिर जो है पैराफ्रेज जो है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टैंजा की इस तरह कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं आई समझ तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।